नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, अगर आपको लगता है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई नींबू फेंक कर जाता है, चूना फेंक कर जाता है, कुछ कुछ फेंक कर जाता है, जो आपको लगता है कि कोई तो कुछ करवा रहा है, उल्टे पुल्टे कार्य करके जाता है, इसका मतलब होता है कि सच में आपके ऊपर कोई लगा हुआ है। अब कई बार ये भी होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर लोग कर देते हैं। डर सा लगता है, हमेशा लगेगा आपके पीछे कोई है। कभी धन की मुश्किलें परेशान करती है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, अचानक से व्यापार में घाटा, धन नहीं आ रहा है, फंसा रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है। हमेशा ही बुरे सपने आते हैं, बुरा बुरा विचार आता है मन में, परेशानियां ज़्यादा हो गई है, तब इसका मतलब सच में होता है किसी ने कुछ करवा दिया है। और कई बार तो लोग इन चीज़ों में, अगर इन चक्कर में पड़ जाते हैं तो उससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते और ओझा गुनी के चक्कर में फंस जाते हैं, कोई तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं। वो लोग कुछ करता तो नहीं, हाँ आपको बार बार दौड़ाएगा, पैसा हटते ही रहेगा, पर कुछ काम आने वाला है नहीं। तो आज हम आपको जो प्रयोग करेंगे, बताएंगे, वो आप खुद से घर में कर सकते हैं और इससे आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र प्रयोग किया है किसी ने, वो भी उतर जाएगा और दोबारा जो आपका शरीर का बंधन हो जाएगा इस प्रयोग से, और आपके शरीर को फिर कोई इस बंधन को काट नहीं सके। सुना होगा ना, घर का बंधन होता है, लोग घर बनवाते हैं नया घर बनाने के बाद, उसी तरह शरीर का भी बंधन होता है, ताकि किसी का किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र आप पर असर नहीं करे। तो जिस पौधे की हम बात करेंगे वो है धतूरा। धतूरा कौन सा? दो तरह का होता है, एक होता है सफ़ेद, एक होता है बैंगनी, एक हल्का सा पिंक में भी आता है। लेकिन आपको जब भी करें सफ़ेद धतूरा का याद रखिए। तो आपको ये धतूरा का पौधा आसपास देख लीजिए कहाँ पर है, और पौधे को देखने के बाद शनिवार के दिन ही आपको निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से निमंत्रण देने बताते हैं, पर सिंपल तरीका जो पहले ज़माने से चला आ रहा है वो है एक सुपारी, एक सिक्का और एक लोटा जल लेकर। लोटा नहीं ले जा सकते तो बॉटल में ही ले लें, लेकर चले जाइए पौधे के पास और प्रेम से सुपारी सिक्का रखें पेड़ के जड़ में, और पूरा जल वहीं पर अर्पित कर दें। फिर उनसे अपनी मन की बात कहें, आप क्यों परेशान हैं, आपकी तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ से आपको मुश्किल आपकी बढ़ी हुई है, उस पेड़ से कह दें और उनसे कहें हम आपको कल लेने आएंगे, आप कृपा करके मेरे साथ चलिएगा। और तंत्र माधा है तो उनसे कहिए तंत्र माधा है, हमारे दुकान को किसी ने बांध दिया है, नज़र लगी हुई है, घर परिवार में बीमारियां बहुत है, उनसे कहकर आप घर चले आइए। अगले दिन रविवार के दिन सुबह सवेरे स्नान करें और स्नान करने के बाद आप इस पौधे के पास जाएं, प्रेम से, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना है, थोड़ा सा जड़, आप मिट्टी भीग जाएगा ना, आप किसी लकड़ी से हल्का सा वहाँ पर करिएगा तो देखिएगा अब जड़ निकल आता है। तो थोड़ा सा जड़ तोड़कर वृक्ष को दोबारा से प्रणाम करके आप चाहे तो पानी फिर से भी ले जा सकते हैं, सुबह लेकर चले आइए थोड़ा सा जड़। अब आप शिव जी, चूँकि इस पौधे को शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है, अब लाकर किसी भी लाल कपड़े पर रखकर भगवान के सामने गंगा जल से धोकर रखें। जब आप गंगा जल में इस जल को, जड़ को धोएंगे ना, तो उस धोए हुए जो गंगा जल है, किसी पात्र में गंगा जल थोड़ा सा लीजिए, उसमें इस जड़ को धो लीजिए, शुद्ध करना है, धोना मतलब। और ये जो जल, इसको फेंकना नहीं है, पूरे घर में छिड़काव करें इस जल से, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएगी। और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ भी थोड़ा थोड़ा जल छिटा डाल दीजिएगा। बाकी अगर बच जाता है जल तो पौधे में डाल दीजिए। दूसरा, अब इस पौधे की जो जड़ है, इसको किसी ताबीज में भर कर आप, जो व्यक्ति चाहे वो गले में, बाह में धारण कर सकता है या अपने पर्स में पॉकेट में रख ले, काले धागे में लपेट कर। याद रखिए, तंत्र मंत्र बाधा से रक्षा होगी, नौ ग्रह पीड़ा से रक्षा होगी, आर्थिक तंगी समाप्त होगी, नौकरी में कोई मुश्किलें हैं वो समाप्त होगा, और अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी शांत हो जाएगा। और इस माना जाता है इस पौधे की जड़ को पहनने से राहु केतु की बाधा भी समाप्त हो जाती है, और वशीकरण अगर किसी ने आपके ऊपर किया है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। नकारात्मक शक्तियाँ तो भूल कर भी आपके पास नहीं आएगी। तो ये प्रयोग करें। हम आपसे विदा लेते हैं। इससे लाभ हो तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।